शिव हर शिव हर नारायण दियो परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हर हर शिव शिव उभाष्य न कुलदेव वैराग न चिदिच्यते। जो मन बुद्धि इंद्रियों को स्थिर करना एक बहुत बड़ा तपस्या है, लेकिन तपस्या करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना जंगल जाना पड़ेगा, ना घर में बैठ के सब किसके बीच में रहते हुए आप मन को स्थिर कीजिए। तो मन किसके स्थिर है? जो हर रोज नियम से जब नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि यह अष्टांग योग है। तो आप पहले नियम है जब संयत होकर बैठो, नियम हर समय जिस टाइम ध्यान में आप बैठने का टाइम है उसी टाइम बैठे, जब मर्जी बैठ गया ये नहीं है। जब आपको शुरुआत में ये नियम बनाना पड़ेगा वो अभ्यास करने के लिए। जब नियम हो जाते तो फिर आपको अपना आप ही काम शुरू, आपका बोलना नहीं पड़ता। जैसा सूरज ढलते हुए हर पशु पक्षी घर वापस चला जाता है, क्योंकि उसका नेचर के साथ उसको हमेशा उसी अभ्यास में बचपन से बड़ा हुआ। हम लोग जैसे बचपन से लेट रहे, लेटने का अभ्यास किया तो लेटी मन बुद्धि देहो स्थिर हो जाते। हमारा बोलने का असंभव नहीं है, क्योंकि हमारा देह का अंदर वो पद्धति भगवान पहले से डाल दिया। इसीलिए कोई नहीं है। गुरु जी हम लोग को बताते थे जैसे मिट्टी का घड़ा है, हर रोज पत्थर का कुएं का एक पत्थर लगा हुआ है, उसमें घड़ा रखते पानी भरते, तो घड़ा रखते रखते वो पत्थर ही घस जाते, लेकिन मिट्टी का घड़ा का कुछ नहीं होता है। इतना सख्त चीज़ घस जाते मिट्टी का घड़ा से, तो असंभव बोल के कुछ नहीं है, सब कुछ संभव। और एकाग्र में क्या है, जैसे आप हमारा देह का अंदर ही है प्रणव धेनु, ओंकारी धेनु से सर आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं तीर हूँ। आप तीर धनुष का कहाँ लक्ष्य है?
ब्रह्म तलैक्य मुच्यते। जो ब्रह्म माने शक्ति, पूर्ण शक्ति, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, सब चिंता भय से मुक्त, सब अभाव से मुक्त, सब प्रकार विकारों से मुक्त, तो वो है परमात्मा, जिसका बात और कुछ भी नहीं है इस संसार में। परम, इसका पर और कुछ नहीं है। तो उसको बाद में बता रहे, क्या बता रहे? अप्रमतन, प्रमात्र रहित, पागलपन, मन का, बुद्धि का, इंद्रिय का पागलपन। अभी एक सोच रहे, अभी दूसरा चीज, अभी इधर जाना है, कुछ देर बाद नहीं उधर जाएंगे। तो हमेशा हमारा मन बुद्धि पागल के माफिक हमको भटकाता है। हम पागल के साथ घूमते रहते हैं, देहो मन बुद्धि का साथ। जैसा एक आदमी का बीड़ी सिगरेट पीने का आदत है, उसको डॉक्टर बोल दे, क्या परिवार सब बोल दे, छुपा के वो खाएगा ही खाएगा। वो बस ऐसा एक चीज़ है, वो छोड़ेगा ही नहीं, कितना भी बोल दो, प्रतिज्ञा भी कर लेगा आपको सामने, लेकिन वो बस इसको खींच के ले जाएगा। वो बस ऐसा एक चीज़ है जो आप तो ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे, लेकिन बीड़ी सिगरेट को बस कर ले, आप वो खींच के ले जा रहे हैं बाहर। आपको बस कर नहीं है, क्योंकि आपका मन बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपको खींच कर ले जाएगा बाहर। तो इसीलिए अब ये मत सोचिए जो भगवान नहीं देख रहे। झूठ जो हम बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वही बार बार उस प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं और वही आदत को छोड़ते नहीं। तो यही है, उसमें उस आदत में जीवन समा जाते, सो जाते सबको। तो इसीलिए जिसका जैसी दृष्टि ऐसे ही ये संसार को देखते। तो इसी प्रकार भावना और दृष्टि से सारी संसार को हम लोग देखते हैं। तो वही बोल रहे अप्रमत्तन, प्रमात्र रहित होना पड़ेगा, मन बुद्धि इंद्रिय का। लेकिन आप हो ही नहीं सकते। हम तो बोल रहे हैं, अब सभी घर छोड़ के यहाँ आया है, लेकिन 24 घंटा घर का चिंता, यहाँ बैठे बैठे वो क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, उसका खबर लो, उसको खबर लो, नहीं तो आपको दिमाग शांत नहीं होगा। जब तक आप 2-4 बार फोन में बात कर लेंगे तो फिर मन शांत है। वो कैसे है, वो कैसे है, अरे आप यहाँ अच्छा कर रहे हैं तो वो लोग अच्छा ही रहेगा। अगर मैं यहाँ ध्यान में भगन रहे तो उसका हर चीज़, उसको जितना भी कष्ट है, दुखदायक है, उसको वो हमेशा देख रेख करते हैं। तो ऐसी 2 लड़का आया एक संत के पास, तो बोला गुरुजी हम लोग का आप संन्यास देते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन संन्यास लेने के पहले एक काम करना पड़ेगा। बताए क्या काम है? तब उसने बताया ये चिड़िया है, ये चिड़िया को जहाँ कोई नहीं है ऐसे जगह ले जाके मार के लाओ। तो एक मार के लाया और एक मार के नहीं लाया, जिंदा ही लाया। अब दोनों का पूछ रहे, जो भाई तू मार के लाया, वाह बहुत बढ़िया, कहाँ मारा तूने? बोले कि अंधेरा गुफा का अंदर किया, और अंधेरा गुफा में जाके हमने उसको गर्दन तोड़ दिया। तो ये तो कौन, तू तो महसूस किया ना, तू तो महसूस किया जो मर गया, तो तेरा अंदर ये अनुभव है मैं मार दिया। और एक मान नहीं पाया, किस लिए? जो हर जगह देखे परमात्मा देख रहे, मेरा अंदर बैठ के भी वो देख रहे, इसीलिए वो चिड़िया को मार नहीं पाया, वो वापस लाया। तो वही सब जगह परमात्मा को दिखाई दे रहे, परमात्मा उसका हर क्षण हर पल उसके साथ है। तो ये जिसका भावना में नहीं है,
वही वही मन बुद्धि का बस में होता है। उसका बाद बोला जो जाओ बेटा, तू चिड़िया मारा है, तू घर में जा, तेरा अभी टाइम नहीं है, तेरा समय अज्ञान है, तू ज्ञान होगा तभी पता चलेगा कि भगवान हर जगह बैठे हैं, जहाँ से मैं पुकारूं वही जगह वो मेरे को देखते रहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा हर स्थान में विराजमान है। इसी प्रकार हम लोग जो है इस संसार में आए हैं, तो संसार में आने का उद्देश्य क्या है? पशु का भी जीवन बिताना और मरने का टाइम पशु का भी मर जाना। मनुष्य दिया है, अंदर जो है वो शक्ति है, उसको बोध कर। तो क्या दिया? ओमकार धनुष दे दिया और मैं तीर हूँ और ब्रह्म हमारा लक्ष्य है। तीर धनुष को अगर हल्का से खींचता है और छोड़ता है तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, वो गिर जाएगा। इसीलिए पूर्ण रूप से उसको खींचो, माने इतना ताकत लगा के खींचो जो वो आर पार होकर चला जाए। उसको अंदर इतना ताकत रखो, इतना पुरस्कार करो जो सबको भेद करके चला जाए। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ अपना तीर धनुष को लगा के, जब तीर धनुष से निकल जाते हैं उसके ऊपर और कोई किसी को कंट्रोल होता है? तीर निकालने के बाद कोई कंट्रोल कर सकते हैं? तो उसी प्रकार मैं तीर हूँ, तो मैं जब वहाँ से निकल गया धनुष से, तो फिर मैं क्या कंट्रोल करूँगा? तो उसका कंट्रोल तो उसका हाथ में नहीं है। तब परमात्मा उसको नियंत्रण करे, उस लक्ष्य का तरफ जाने के। तो इसीलिए जब ध्यान में बैठते हैं तो हमको कोई नियंत्रण नहीं करना चाहिए, अपना जुक्ति लगा के बैठा रहो, उसी को मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए तीर धनुष को खींच के अपना लक्ष्य को स्थिर रखे, उसको तीर को छोड़ दो और वही लक्ष्य जब प्राप्ति हो जाते कि इस ब्रह्मांड का हर चीज़ उसको प्राप्ति हो जाती, ऐसा कोई चीज़ का कमी नहीं है। वो इच्छा मात्र सब कुछ करा सकते। अगर यहाँ इच्छा करते हैं कि बारिश हो, बारिश होने लग जाएगा। यहाँ बारिश हो रहे, बोले बारिश हटो, कितना महापुरुष दिखा दिया। तो हमको प्रमाण खुद जब तक नहीं मिलता है, हम अपना अनुभूति बताऊं तो आपको विश्वास थोड़ा ही होगा, क्योंकि आपका जब तक नहीं होगा तो वो विश्वास किसी को दिलाने से नहीं मिलता है। विश्वास मिलता है अपने अनुभूति से। अपना अनुभूति से जो विश्वास आते हैं उसी से उसको ताकत मिलता है। और ऐसे विश्वास अगर नहीं है, हम कितना भी बोल दो हाँ परमात्मा है सर्वव्यापक, आपको हर पल हर क्षण देख रेख कर रहे, आपका सुरक्षा कर रहे, आपको हर बाधा को पार करे, आपको हर चिंता को से मुक्त करे, आपको भय से मुक्त करे, तो आपको विश्वास नहीं होगा। आपको विश्वास नहीं होगा। जिसका होता है उसको भी विश्वास नहीं। ऐसे ही एक महापुरुष का राम तीरथ जी का अपना वहाँ कॉलेज का प्रोफेसर था मैथमेटिक्स का, और उसने एक दिन कॉलेज जाने के नाम से बस अड्डा में बैठ के ध्यान लगाया। ध्यान में इतना मगन हो गया, कब बस आया कब बस चला गया। तो जब वापसी बस आया 9:30 बजे से 5:30 बजे जब वापस आया बस, तो उसको ध्यान टूटा और बोला, बस में जब चढ़ने गया, बोले सर आप कहाँ जाना है? बोले कॉलेज जाना है। अरे कॉलेज से ख़त्म हो गया, मैं तो वापस से आ रहा हूँ घर। ओहो, मैं अपना घर भी बैठा हूँ,
मैंने अपना घर का बस स्टैंड में बैठा हूँ, तो होश आया तो देखा, अरे मैं तो अपना घर का जो बस स्टैंड है उसी जगह बैठा हूँ। तो उसने दूसरा दिन कॉलेज में किया, प्रिंसिपल बोला सॉरी सर कल नहीं आ पाया। बोला आपका दिमाग खराब है, अब तो कल आया था, ये देखिए अटेंडेंस बुक्स, आपको सिग्नेचर है, अब टाइम। वो बोलते नहीं सर मैं नहीं आया। तो ये सिग्नेचर किसका है? सिग्नेचर देखकर मेरा है। अरे आप स्टूडेंट का मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे थे तो सारे स्टूडेंट के जाके पूछे, जाके अपना पूछा उसने। तो स्टूडेंट बोले सर आप क्या हुआ, आपका दिमाग ठीक नहीं, आपने कल मैथमेटिक्स हम लोग को जो प्रॉब्लम था, इतना कठिन प्रॉब्लम को आपने अनायासी सॉल्व करके दिया, अभी भी ब्लैक बोर्ड में आपको लिखा हुआ है। आप ब्लैक बोर्ड देखिए, ब्लैक बोर्ड में देखे हाँ मेरा हैंड राइटिंग। तो मैं जिसका अध्ययन कर रहा हूँ, मेरा ध्यान 24 घंटा वो रख रहे, ये विश्वास उसको तब आया, ध्यान करते टाइम नहीं आया। लेकिन 10 आदमी जब बोला तो मैं तो बस अड्डा में बैठ के ध्यान कर रही थी। लेकिन मैं कॉलेज कब आया, कब अपने स्टूडेंट को पढ़ाया, और फिर मेरे को कोई बोध ही नहीं। तो जो बोध कर रहे हैं उसको भी बोध नहीं है। जब उसको दूसरा से प्रूफ मिला, 10 आदमी जब प्रूफ दिया जो सर आपने तो आया था, तब उसको महसूस हुआ मैं जिसका ध्यान कर रहा हूँ वो 24 घंटा मेरा ध्यान रख रहा है। ये विश्वास होगा किसी को? नहीं होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ। तो इसी प्रकार भगवान भी गीता में वही बोला है, भाष न कुलते वैराग्य न चिकित्सते, जो तुम हर रोज उसको अभ्यास करो। अभ्यास के जरिए से तुम अपना प्रिय वस्तु से अपना आप ही अलग हो जाओ। तो इस कारण से हम जिसका ध्यान कर रहा हूँ उसी का ध्यान में अगर हम जुट जाता हूँ तो फिर हमारा कोई चिंता नहीं। जैसे बिजली का कनेक्शन हम गवर्नमेंट का कनेक्शन कर लेता, घर का सारी कनेक्शन है, अपना वायरिंग हो गया, लाइट पंखा सब लग गया, लेकिन कनेक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं चल सकते। हाँ, तो कनेक्शन किया तो लूज कनेक्शन है, हाँ, तो डिम लाइट आएगा, हल्का पंखा घूरेगा, तो उससे ना दिखाई देगा ना हवा लगेगा। आप लूज कनेक्शन करके देखिए, आपका लूज कनेक्शन से पंखा चलेगा, हाँ हल्का हल्का चलेगा, हल्का लाइट चलेगा। हाँ, तो बोलते हैं वो क्या होगा, धीरे धीरे स्पार्किंग होकर कट जाएगा, कनेक्शन ही कट जाएगा। उसको कनेक्शन 100% टाइट करना पड़ेगा, जो उसी से पूर्ण वोल्टेज आएगा और पंखा भी तेज होगा, लाइट भी तेज होगा, हर चीज़ काम आप कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान से कनेक्शन, लूज कनेक्शन मत रखो, एकदम रखो तो 100% रखो। उसको साथ कनेक्शन हम क्या करते, एक कनेक्शन अपना घर में रखा है, हाँ, और इधर अपना ये कर रहे। तो कनेक्शन हमारा जहाँ ऑफिस है, जहाँ बिजनेस है, जहाँ हमारा साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ हम कनेक्शन रखते हैं। और इस संसार में असली और नकली को पहचानना बहुत मुश्किल है। गुरु जी बोलते हैं जब सब हंसते हैं वो असली हंसी है कि नकली हंसी है? सब नकली, माने जो दिखाने के लिए हंसते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए हंसते हैं, लेकिन घर में जाते हैं तो वो ओरिजिनल हंसते हैं। और बाहर का दुनिया में सब दिखावटी हंसे,
कौन से असली रोना है, कौन से नकली रोना है। तो मैंने एक को डेथ हो गया, उसको जाना है शोक सभा में, तो हमने बोला वहाँ जाके क्या करेंगे, मर गया तो और क्या करेंगे। बोले नहीं, तो वहाँ जाके थोड़ा रोना धोना करना। अब रोना आएगा आपको? बोले ना, भेसलिन ले लेता। बोले वो सब गुरुजी नकली रोना पड़ता है, नहीं तो समाज से हमको निकाल देगा। जाके आहा कितना बढ़िया था, कितना ये था, सब नकली बात। उसको बाहर आके गाली देता है, लेकिन वहाँ जाके नकली क्या आदमी था, देव तुल्य था, ये था वो था। और वो बेचने लगा दिया, क्या बहन जी क्या बोलूँगा, और दुखी कर दिया हम लोग को, और रोने लग गया। तो कौन असली रोना है, कौन नकली रोना है, ये दुनिया में समझना बहुत, भगवान भी फॉल्स में पड़ जाते हैं। जो वो किस लिए रो रहे हैं, भगवान भी देखते हैं कि वो रोने का पीछे उसका क्या लॉजिक है। तो इसीलिए संसार के लिए कोई रोता है, लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं रोता है। भगवान सबका प्रिय है। ये ज्ञान जब होता है, जो सबका हृदय में परमात्मा का निवास है, तो इसीलिए जब वो ज्ञान हो जाते हैं तब वो भगवान को ले रोते हैं। आपको छोड़ के तो आप कुछ भी नहीं है, तो वो भगवान के लिए रोते हैं। आप ही मेरा पिता है, आप ही मेरा माता है, आप बंधु सखा सब देवता है। जब हम एक आदमी को वही कर दे, तमैव माता से पिता तमैव, तो माता को पकड़ के हम पिता को पहचानते हैं, पिता को पहचान के हमने सब बंधु सखा बनाते हैं, और सब देवता को भी पहचानते हैं। तो इसीलिए हम उस परमात्मा को अपना माता पिता बंधु सखा सब कुछ बना लेते हैं। इसलिए वृंदावन में जब श्री कृष्ण भगवान आया तो नवोदा भक्ति उसने बताया, अपना जसोदा माई ने उसको पुत्र रूप से भक्ति किया। उसने सारी ब्रह्मांड दिखा दिया कि मैं माँ आपके लिए नहीं, सारी ब्रह्मांड के लिए लो, लेकिन उसने कभी माना ही नहीं, ना बेटा तुम मेरा लिया है, तुम मेरा लल्ला है और किसी का नहीं। और उसको बचाने के लिए वो एकांत में ले गए, जो सब दुनिया को बचाने वाला है, और उसको बचाने के लिए जसोदा माई ने एकांत, उसको क्या किया, बालक रूप से उसका भक्ति की, और गोपी का शब्द जो है उसका सखा रूप से भक्ति की है? और ये नंदलाल जी किया उसका पुत्र रूप से है? और जसोदा माई पुत्र रूप से, सभी क्या जसोदा का, उसके असली माता पिता का नाम सब भूल गया। क्या श्री कृष्ण है, जसोदा माई का देविका का पुत्र है, वो कोई नहीं जानता। तो इसीलिए हमारा अंदर जो वही सच्चाई भक्ति हमको परमात्मा के लिए रोते हैं। इसलिए जसोदा माई पुत्र के लिए रोता था। गोपिका लोग का साथ, वो बालक के साथ खेल कूद, अपना मक्खन खा रहे, खुद जो सारा ब्रह्मांड का मारेगा वो खा रहे, उसका मुंह से वो बालक जो खा रहे उसको झूठा खा लिया। मैंने सब जगह दिखा रहे, मैं ही छोड़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो सब गौ बालक का जो खा रहे मक्खन एक साथ एक कटोरी में सब खा रहे, झूठा उठा कुछ नहीं मानते। तो ये है जो, और वो लोग सब गो बालक कितना रोता था है? तो वही रोने के लिए जब भगवान खाने के लिए बैठता था तो रोता था। तो रोने का कारण पूछा उद्धव जी ने, बोला मेरा कुछ भक्त है वृंदावन में, वो लोग का रोना धोना बंद कर दो, मेरा भी रोना चाहिए। तो असली रोता तो वो लोग, तो हम लोग का भी
मतलब से रोते हैं। कोई बीमार हो गया, कोई कठिन तकलीफ आ गया, कोई झगड़ा झाटी हो गया, कोई अशांति आ गया, तो उसके लिए रोता हूँ, भगवान के लिए नहीं रोता। भगवान के लिए रोना धोना शुरू हो जाए तो ये संसार के लिए सब रोना बंद हो जाए। तो इसलिए गुरु जी बोलता था, कौन से हंसी असली हंसी है, कौन से रोना असली है, ये समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान भी माने भ्रम में पड़ जाते, ये असली है रोना है कि नकली रोना है। तो इसीलिए ध्यान जिसका हम करते हैं वो 24 घंटा मेरा ध्यान रखते हैं। जब ध्यान में हमें स्थिर होगा तभी वो करते हैं। जब उससे कनेक्शन पूर्ण रूप से हम जुड़ जाते हैं तब फिर वो पूर्ण शक्ति मेरा में आ जाती है। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंदप्रदाय संसार सागर तरत्राय संभवाय नमो नमः।